मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कुछ लेना देना नहीं है। अब उसको उस समय की जो हमारी केंद्र में सरकार थी, उन्होंने क्यों फैसला किया, किसको खुश करने के लिए किया, ये इतिहास की बातें। कभी किसी दिन और बैठ के इस पर लंबी 2 घंटे की डिस्कशन हो सकती है कि पीओजेके के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अब बात यह है कि एक तरफ जम्मू भारत में ये बीजेपी लगातार इसको चुनावी मुद्दा बना रही है, दूसरी तरफ पीओजेके के अंदर भी ये आवाज उठ रही है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाओ, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, पीओजेके के लोग भी उसी से त्रस्त हैं। तो वहां से आवाज उठ रही है कि हमें पाकिस्तान से आजादी दिलाओ, हमें भारत के साथ मिला दो। ये कब तक ये आवाज उठती है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है जुनैद जी, क्या अब सही वक्त आ चुका है कि इस पे कोई ना कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, या फिर मात्र ये चुनावी मुद्दा ही है? शीतल जी, ये मामले बड़े स्ट्रेटजिक होते हैं। इन मामलों में केंद्र सरकार फैसला लेती है और एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के को भी बड़े करीब से देखता है, इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि समय सही है या नहीं है ये केंद्र सरकार तय करेगी। और जब समय बिल्कुल लगेगा केंद्र सरकार को कि ये बिल्कुल सही समय है, उसमें उस वक्त जो कार्रवाई करनी बनती है वो करेंगे। मगर यहाँ कुछ फैक्चुअल चीजें आपके पास रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये, 1998 में पाकिस्तान में सेंसस हुआ। उस सेंसस के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, वहां का संविधान, वहां की राजनीति, वहां की पार्टियां, सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के फौज जैसे चाहती वैसे चलती हैं। आपको बताऊं, 1,32,450 कश्मीरी बोलने वाले पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रहते थे। इसमें भी मैं आपको बताऊं, कश्मीरी बोलने वाले मुजफ्फराबाद में 15%, नीलम वादी में 20%, हटिया वादी में 15%, और उसके अलावा हवेली में 5% और बाग में 2%। बस जो जुबान मुजफ्फराबाद में बोली जाती है वो पटवारी है, जिसको हम लोग पहाड़ी कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग का हिस्सा है। और अगर पुरानी सरकारें चाहती तो शायद इस समय वो भारत का हिस्सा होता, और हमें अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमने लगभग 24 के करीब सीटें आज भी रिजर्व रखी हैं कि जब भी कभी पीओजेके हमारे साथ मिलेगा तो इन 24 सीटों पर हम चुनाव करवाएंगे और 24 एमएलए हमारे वहां से बनेंगे, वो हमने रिजर्व करके रखी है। ठीक है। लेकिन ये भी आपको मैं शीतल जी बताऊं कि पीओजेके में भी पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक तौर पर पीओजेके को चलाती है, और वहां पर भी जम्मू संभाग के साथ ज्यादती है। ज्यादती इसलिए है कि जब आप वहां देखते हैं तो वहां उन्होंने 12 सीटें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीओजेके के लोगों के लिए रखी हैं। उसमें जो जम्मू संभाग से के लोग पीओजेके में रहते हैं उनके लिए 6 सीटें हैं, जबकि उनकी आबादी लाखों में है। और उसके मुकाबले में कश्मीर संभाग से जो लोग वहां पर गए, मैंने आपको बता दिए 1,40,000 उनकी आबादी है। 1,40,000 लोगों के लिए 6 सीटें। ठीक है, 6 सीटें। तो ये सब चीजें अब पीओजेके में लोगों को पता चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में क्या विकास हुआ है उसकी चर्चा भी वहां पे चल रही है। और उसके अलावा वहां के जो राजनीतिक दल इंग्लैंड और उसके अलावा अन्य कई और विदेशों में सक्रिय हैं, वो भी इस बात पर अब चिंतन मंथन गहराई के साथ करने लगे हैं कि क्या हमको पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए या हमको वापस उसी भाग में मिल जाना चाहिए जिसका हम हिस्सा हैं। तो इस पे बहुत सारा काम पूरे विश्व भर में चल रहा है, पीओजेके में भी काम चल रहा है, और केंद्र सरकार इसको अलग अलग मंचों पे तो उठाती है। बिल्कुल। तो देखना अब ये होगा कि इस पर फैसला कब लिया जाता है कि कब एलओसी को पार करके उस तरफ जाने का उचित समय आएगा। ठीक है, ओके दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सईद जी ने कहा, और मेरा भी आपसे ये सवाल रहेगा कि पीओजेके का मसला अगर सुलझ जाता है, पूरी तरीके से सुलझ जाता है, तो पाकिस्तान के साथ उसके बाद के रिश्ते किस तरह से होंगे, और कश्मीर का मुद्दा क्या वो भी उसके साथ साथ सुलझ सकता है? और जो पाकिस्तान में ये भ्रम है कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर हमारा है, वो खत्म हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें सुलझ जाएंगी? देखिए, जैसे शीतल जी, जैसे जुनैद जी ने कहा, इतना आसान नहीं है, इतना
एलओसी को क्रॉस करना एक इंटरनेशनल रूल्स भी होते हैं, ठीक है। एलओसी को क्रॉस करना, भारत सरकार अभी प्रेशर बिल्ड कर रही है। भारत सरकार ये देख रही होगी, शायद जो स्ट्रेटेजिक मामलों के लोग हैं वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान पीओजेके के लोगों का रिस्पांस क्या है। हम ये कहें कि इतनी जल्दी पीओजेके लिबरेट हो जाएगा तो इतना आसान नहीं है। चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।